अगर हम जीतते हैं तो स्कूल खोलेंगे। जो बच्चे मान लो गरीब है, जो फीस नहीं जमा कर पा रहे हैं, उनके लिए कम से कम निःशुल्क फीस अच्छा, कितनी बड़ी बात है। यहाँ इस गांव में इनका कहना है कि पाइपलाइन बिछना चाहिए और पानी घर घर तक जाए। पंचायत कड़ा में सबसे बड़ी समस्या राशन कार्ड तक नहीं आते हैं। वोट लेने के समय वो लोगों से वादा करते हैं और वादा करने के बाद चुनाव जीतने के बाद यहाँ दोबारा पर यहाँ पे लोगों से मिलने नहीं आते हैं ना, उनकी समस्या हो रहा है। सबसे अच्छे प्रत्याशी आप किसको समझ रहे हैं जो आपकी समस्याओं को हल करेंगे? अच्छी नाली, कम से कम पाइप, रास्ता। मैं कौशाम्बी से अनिल कुमार। इस समय हम कड़ा नगर पंचायत में है। इस समय कड़ा में जो चुनावी रुझान चल रहा है इस समय उसका हम आप लोगों को अपडेट देने जा रहे हैं अपनी क्राइम टीवी के जरिए। हमारे पास इस समय कड़ा नगर पंचायत के प्रत्याशी हैं अतहर अब्बास जी। उनसे हम कुछ खास बातचीत करेंगे कि आखिर आपके मन में है क्या जो आप इस चुनाव में जो प्रत्याशी बनकर आए हैं और चुनाव जीतकर जनता के लिए आप करेंगे क्या, उनसे सीधा सवाल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे क्राइम टीवी चैनल पर। ये नगर पंचायत से मेरी पत्नी निशा नकवी जो चुनाव लड़ रही है बीएसपी से, बहन जी की पार्टी से। हम खुद आप देखिए यहाँ पे आप कच्चे घर है, पानी की समस्या इसलिए है कि दूर दूर से भर के आपके पूरे कड़ा नगर पंचायत में सबसे ज़्यादा पानी की समस्या, बहुत बड़ी समस्या पानी की समस्या और लाइट की समस्या जो हमें जो है काफ़ी दूर दूर से केबिन आ रही है, इसमें काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो हमारा एक रुझान है कि कम से कम लोगों के लिए जो है अच्छी नाली, कम से कम पाइप, रास्ता, जो केबिन दूर दूर से आ रही है, जो खतरा बना रहता है गरीबों के लिए, तो आते हैं जीत के चले जाते हैं, कुछ करते नहीं। आप कुछ देख लीजिए। जी वही बात है कि जो चुनाव में आते हैं वोट लेने के समय वो लोगों से वादा करते हैं और वादा करने के बाद चुनाव जीतने के बाद यहाँ दोबारा पर यहाँ पे लोगों से मिलने नहीं आते हैं ना, उनकी समस्याएं हल होती। क्या आप अपने वादों पे खरे उतरेंगे? हम 8-10 साल समाज सेवी का काम कर रहे हैं, लोग जानते भी हैं। हमारा तो यही कार्य है कि कम से कम जहाँ लाइट नहीं है, जहाँ कच्चे मकान है, कम से कम उसका काम जिसको मिलना चाहिए उसको तो मिले। कम से कम कच्चे मकान है उनको, जिसको कॉलोनी में परेशान है। तो आपका कहने का मतलब अगर आप चुनाव जीतते हैं तो यहाँ के लोगों की जो समस्या है, मकान, नाली, नल, खड़ंजा, इन सब समस्याओं का हल होगा। निश्चित रूप से जो गरीब है पहले उनको कॉलोनी मिले, जहाँ पानी नहीं आ रहा वहाँ नल से पानी आए। जो दूर दूर से लोग पानी लेके आ रहे हैं, जहाँ एम्बुलेंस नहीं पहुँच पाती वहाँ रास्ता बने। कम से कम अगर बेटी की शादी है तो कम से कम घर से गाड़ी में बैठ के जाए, यानी हाथ पकड़ के बाहर ले जाए उनको। हम तो यही चाहेंगे कि हमारे नगर पंचायत में इतना अगर जीत जाते हैं तो हम आपके जरिए बताना चाहते हैं लोगों को, और लोग जानते भी हैं कितना करेंगे कि लोग खुद कहेंगे कि हाँ कोई कार्य हुआ है। अच्छा, शिक्षा के बारे में आप क्या कहना है? क्या कहना है, क्योंकि शिक्षा जो है इस समय निचले स्तर पे जा रहा है, शिक्षा के बारे में कोई ध्यान दे नहीं रहा है। क्या नए स्कूलों का निर्माण होगा आपके नगर पंचायत कड़ा ब्लॉक में? जी, शिक्षा के लिए तो हमने अभी 2-3 टीचर लगाए हैं, मुफ्त में लगाए हैं, वो जो कि शिक्षा दे रहे हैं, गरीब बच्चों के घर घर जाके पढ़ा रहे हैं। और हम यही चाहते हैं कि अगर हम जीतते हैं तो स्कूल खोलेंगे। जो बच्चे मान लो गरीब है, जो फीस नहीं जमा कर पा रहे हैं, उनके लिए कम से कम निःशुल्क फीस करेंगे। और हम तो ये भी समझाते लोग हैं, बुजुर्ग हम जहाँ ही समझाते हैं कि देखिए अब हर चीज़ जो है बच्चों की पढ़ाई है, आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, अपना संविधान नहीं जानेंगे, संविधान नहीं जाएंगे, कुछ नहीं जानेंगे। दादा आप यही कहें, आप यही कहें, आपके नगर पंचायत कड़ा में सबसे बड़ी समस्या क्या है? अरे हर टाइप की समस्या है। अब बताइए। कोई ईंटा गिरवाता है, कुछ पानी है तो बहुत दूर से लाते हैं, अभी 2 कोस से बाहर से लाता है। तो आपके यहाँ चुनाव हो रहा है, सबसे अच्छे प्रत्याशी आप किसको समझ रहे हैं जो आपकी समस्याओं को हल करें? लोगों का जो समस्या है यहाँ पे सर्वे करने के बाद सिर्फ और सिर्फ यही समस्या, सबसे बड़ी समस्या पानी की समस्या नगर पंचायत कड़ा में है। और जब बीएसपी से लड़ रहे अतहर अब्बास जी का यहाँ पे चुनाव निशान हाथी है, और उनका कहना है कि अगर हम चुनाव जीतते हैं तो यहाँ की जो समस्याएं हैं नाली और नल की और जो भी समस्या है, मकान गरीबों को नहीं मिल रहा, उन सारी समस्याओं का हम हल करेंगे और यहाँ पे नए निर्माण करवाएंगे, तभी लोगों का सारी समस्या हल होगी। तो यहाँ के लोगों से भी पूछना है और उनसे भी बातचीत करना है। भैया आप यहीं रहने वाले हैं? अच्छा, इस समय आप यहाँ का चुनाव का जो रुझान चल रहा है उसमें सबसे अच्छे प्रत्याशी आप किसको समझते हैं और कौन आपके हर समस्या में खड़े होंगे और किसका समर्थन करेंगे? आप किसको चुनाव जिता रहे हैं इस बार? और आप यहाँ की समस्या क्या है? आपके नगर पंचायत की, आपकी कड़ा की कोई समस्या है जो अभी तक ना हल हुई हो? चुनाव होने के बाद, वादा करने के बाद अभी तक वो समस्याएं न हल हुई, जैसे नाली है, नल है, खरंजा है, पानी बहाने की समस्या है, राशन कार्ड तक नहीं बना अभी तक नहीं। यहाँ पे और भी जो लोग हैं उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। अंकल जी आप यहीं के रहने वाले हैं?
अच्छा, आपके यहाँ का निकाय चुनाव जो हो रहा है इस समय, उसके बारे में कुछ जानकारी आपसे लेनी है। आपके यहाँ जितने भी प्रत्याशी लड़ रहे हैं उनमें से आपके सुख दुख में कौन खड़े होने वाले हैं और किसको आप अच्छा प्रत्याशी समझ रहे हैं, और आपके यहाँ की जो समस्या हो उसके बारे में बताएंगे। समस्या यहाँ की सबसे बड़ी है, दरवाजे पे गाड़ी नहीं आ पाती जी। तो आप लोगों के यहाँ अगर किसी की तबीयत खराब हो गई रात को या किसी ऐसे समय की एम्बुलेंस आ सके तो एम्बुलेंस नहीं आ पाती आपके दरवाजों नहीं आ तक। पाती। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे मौत हो जाती होगी। रोड पे ले जाते हैं वहाँ। अच्छा, और क्या क्या समस्या है? पहले दरवाजे लड़की की शादी करोगे नल कहीं नहीं है, नल नहीं बहुत आपके यहाँ? दूर नल है, दूर दूर तक पानी की समस्या है। पानी की समस्या है, और गाँव में पाइप लाइन की समस्या है। अच्छा, कितनी बड़ी बात है। यहाँ इस गांव में इनका कहना है कि पाइप लाइन बिछना चाहिए और पानी घर घर तक जाना चाहिए। सबसे बड़ी समस्या पानी की, और हर दरवाजे तक यहाँ पर एम्बुलेंस जाना चाहिए ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। और अगर बहन बेटियों की यहाँ पर बारात आए तो दरवाजे से डोली उठे। आपका ये कहना यही है? आप लोग देख रहे हैं क्राइम टीवी, मैं कौशाम्बी से।